सफलता का असली राज फोकस और कंसिस्टेंसी। सफलता एक सपना है जिसे हर इंसान देखता है, लेकिन कुछ ही लोग उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग साधन होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है फोकस और कंसिस्टेंसी। आज की यह वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसने न तो किसी बड़े शहर में जन्म लिया, न ही उसे विशेष सुविधाएं मिली, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। यह कहानी है विक्रम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनके घर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन विक्रम के अंदर कुछ खास था। वो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। जब भी लोग पूछते बड़े होकर क्या बनेगा, विक्रम बड़े आत्मविश्वास से कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कि मेरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, खेतों में काम कर, वही तेरा भविष्य है। पर विक्रम की आंखों में चमक थी और दिल में आग। विक्रम पढ़ाई में तेज था। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन वह गांव के स्कूल में इंटरनेट की सुविधा मिलने पर वहां जाकर ज्ञान हासिल करता। उसने एक कॉपी बनाई थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, भले छोटा ही सही, पर रुको मत। विक्रम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता, न ज्यादा दोस्तों में उलझा, न सोशल मीडिया के जाल में फंसा। उसका एक ही फोकस था, खुद को इतना सक्षम बनाना कि उसके हालात हार मान ले। हर कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। विक्रम के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसके पिता बीमार हो गए, माँ को काम से निकाल दिया गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते, पर विक्रम ने एक निर्णय लिया, मैं आधे दिन खेत में काम करूंगा और आधे दिन पढ़ाई करूंगा। थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर दोपहर को घर आता, थोड़ा आराम करता और फिर शाम से रात तक पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कठोर हो गई थी, लेकिन उसका फोकस और मजबूत होता गया। फोकस बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है। विक्रम को यह बात जल्दी समझ में आ गई थी। वो हर दिन बिना एक भी छुट्टी लिए अपनी दिनचर्या को निभाता रहा। जब उसके दोस्तों की छुट्टियां होती थीं, वो पढ़ता था। जब मौसम खराब होता था तो भी वो खेत में काम करता और फिर पढ़ाई भी। उसके घर में जब बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन जलाकर पढ़ता था। जब किताबें नहीं होती थीं, तो वो दूसरों से उधार लेता था या खुद नोट्स बनाता था। उसने एक मंत्र अपनाया था, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे 10 पंक्तियां ही क्यों न पढ़ पाए, पर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। यह खबर जब गांव के लोगों को मिली, तो वही लोग जो उसे ताना मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। सरकार की स्कॉलरशिप से उसे लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये विक्रम की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वो जानता था सफर अभी लंबा है। शहर में आकर विक्रम को लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। वहां के लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, लैपटॉप पर काम करते थे, महंगे रेस्तरां में जाते थे। विक्रम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो सबसे ज्यादा कीमती था, अडिग फोकस और लोहा जैसी कंसिस्टेंसी। उसने खुद से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, चाहे मेरे पास साधन हो या नहीं। उसने कॉलेज के हर मौके का फायदा उठाया। फ्री वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, हर चीज में हिस्सा लिया। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। कॉलेज के अंतिम साल में विक्रम ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण छात्रों को कम कीमत पर डिजिटल शिक्षा दे सके। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफलता। अब वो थक गया था। मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं गलत था? क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? लेकिन तभी उसे अपनी कॉपी का पहला पन्ना याद आया, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, रुको मत। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार और ज्यादा सीखा और पहले से बेहतर रणनीति बनाई। तीसरी बार में उसका ऐप चल पड़ा। शुरुआत धीमी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसका नाम फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में विक्रम का स्टार्टअप देश के कई राज्यों में फैल गया। उसका नाम समाचार पत्रों में आने लगा। उसे सरकार और निजी संस्थाओं से पुरस्कार मिले। अब विक्रम उन छात्रों को फ्री कोचिंग देने लगा
जो उसकी तरह साधनों की कमी से जूझते थे। विक्रम आज करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी पहचान इससे नहीं बल्कि उसके फोकस और कंसिस्टेंसी से बनी है। आज विक्रम जब गांव जाता है तो हर बच्चा उससे प्रेरणा लेता है। वो हर बार यही कहता है, सपना देखो, बड़ा देखो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, जब आप थक कर भी चलते हो। फोकस तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो विक्रम की तरह सोचिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए हर दिन। सफलता के 5 सुनहरे नियम। सफलता पाने के लिए जरूरी आदतें और तरीके। गांव के छोटे से घर में रहने वाला अमन हमेशा बड़े सपने देखता था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन कैसे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पिताजी किसान थे और माँ एक गृहिणी। पैसे की तंगी थी, लेकिन अमन के सपनों में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध ज्ञानी महात्मा आए। वे बहुत समझदार और अनुभवी थे। अमन ने उनसे अपनी उलझन साझा की। मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई जादू नहीं है, यह कुछ आदतों और नियमों का पालन करने से मिलती है। मैं तुम्हें सफलता के 5 सुनहरे नियम बताता हूँ। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अमन ध्यान से सुनने लगा। पहला नियम, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर गोल्स। महात्मा जी ने एक कहानी सुनाई। एक तीरंदाज अगर बिना लक्ष्य के तीर चलाए तो क्या वह अपने निशाने पर लगेगा? कभी नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अमन ने सोचा, मुझे भी अपने सपनों को कागज पर लिखना होगा और एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। उसने तय किया कि वह एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। दूसरा नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करो। महात्मा बोले, हर बड़ा आदमी अनुशासन का पालन करता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अमन को एक किसान का उदाहरण दिया। अगर किसान रोज अपने खेत की देखभाल न करे, समय पर बीज न डाले और पानी न दे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो सफलता की फसल कभी नहीं उगेगी। अमन ने ठान लिया कि वह हर दिन समय पर उठेगा, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा और अनुशासन को अपनाएगा। तीसरा नियम, समय की कद्र करो, वैल्यू ऑफ टाइम। महात्मा ने कहा, जो समय की कीमत नहीं समझते वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने अमन को समझाया कि हर सफल इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है। अगर तुम अपना समय सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातों में बर्बाद करोगे तो सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। अमन ने अब से अपने समय का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। चौथा नियम, असफलता से मत डरो, डोंट फियर फेलियर। महात्मा जी ने कहा, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे रुके नहीं बल्कि सीखते गए। उन्होंने अमन को थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अमन को समझ आ गया कि अगर वह कभी असफल हुआ तो उसे डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। पांचवा नियम, सही लोगों का साथ, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। महात्मा ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर तुम सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे बनोगे, लेकिन अगर तुम आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। अमन ने अब तय कर लिया कि वह हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा जो उसे प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। अमन की सफलता की राह। अमन ने महात्मा जी के इन 5 सुनहरे नियमों को अपनाया। 1, उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। 2, अनुशासन को अपनी आदत बनाया। 3, समय का सही उपयोग किया। 4, असफलताओं से सीखा और कभी हार नहीं मानी। 5, सकारात्मक और सफल लोगों की संगति में रहा। कुछ सालों बाद अमन का खुद का एक सफल बिजनेस था। वह अपने गांव के बाकी बच्चों को भी प्रेरित करने लगा। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। अगर हम सही आदतें अपनाएं और मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच बदलें। अमित एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जी रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खास बदलाव नहीं हो रहा। वह अक्सर शिकायत करता कि उसकी किस्मत ही खराब है, जबकि उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे। एक दिन
ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अमित ने देखा कि वे बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उत्सुकता में उसने उनसे पूछ लिया, दादाजी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अमित ने नकारात्मक स्वर में कहा, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्ति हंसे और बोले, असल में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमित थोड़ा परेशान हुआ और पूछा, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, और दिन भर किसी भी चीज की शिकायत मत करो, बस अच्छे अवसरों पर ध्यान दो। अमित को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या नुकसान है। अगले दिन से ही अमित ने इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करना बंद किया और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। ऑफिस में भी वह पहले की तरह सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके साथियों और बॉस ने भी उसकी मेहनत को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद अमित को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। उसने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया। नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट सफल रहा और उसे प्रमोशन भी मिल गया। अमित को अब समझ आ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। जब उसने अपनी सोच बदली, तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जो लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो अपनी सोच और नजरिए को बदलते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए सोच बदलिए, जीवन बदलिए।